I want to go across now to one of the BJP's most prominent Muslim voices. Shahnawaz Hussain is joining us on India Today. Mr. Hussain, your colleague in the party and India's cultural minister, Dr. Mahesh Sharma, has given India Today an interview in which he says APJ Abdul Kalam was patriotic despite being a Muslim. Opposition parties are furious. What do you make of the minister's statement, sir? देखिए राहुल जी, आपकी इंटरव्यू में महेश शर्मा जी ने जो बातें कही एक सवाल के जवाब में कही थी, और जब सवाल के जवाब में आपने पूछा था कि औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों रखा गया, तो कलाम साहब की तारीफ में कहा कि कलाम साहब एक देशभक्त मुसलमान थे और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले मुसलमान थे। उनके कहने का मकसद कहीं से नहीं था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति पर प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं था। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो इंडियन मुस्लिम है वो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, जिन लोगों को रिलीजन के नाम पर देश कबूल था वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए। जो मुसलमान यहाँ रह गए उसकी देशभक्ति पर, उनकी नेशनलिटी पर कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती है। पर क्या आपको लगता है कि डॉक्टर महेश शर्मा को अपने बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान बेहद आपत्तिजनक है, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। मंशा जो भी रही हो, उनका वचन ये था, उनका जो वाक्य था वो ये था कि एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम होने के बावजूद देशभक्त है। देखिए, महेश शर्मा जी के मकसद पर जाइए। वो कलाम की देशभक्ति पर की तारीफ के कसीदे कस रहे थे। उनका मकसद कहीं से भी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाना नहीं था। आप याद करें कि जब चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी को जब एक चैनल ने पूछा था तो नरेंद्र मोदी ने के आईएसआईएस कहता है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आईएसआईएस में शामिल करेगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त है, वो जिएगा हिंदुस्तान के लिए और मरेगा हिंदुस्तान के लिए। तो जब हमारे नेता ने ये बात कही है तो आप समझ सकते हैं यही हमारा टोन है और उसी टोन पर हम काम करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि किसी के देशभक्ति पर सवाल उठाने का न तो महेश शर्मा का इरादा था न बीजेपी का इरादा है। नहीं, क्योंकि इसी इंटरव्यू में महेश शर्मा ये भी कहते हैं कि कुरान और रामायण को अनिवार्य बनाना चाहिए, कंपल्सरी बनाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि कुरान और बाइबल हिंदुस्तान की सोल के आत्मा के इतने अधीन नहीं है। दे नॉट एज सेंट्रल टू इंडिया सोल एज द रामायण एंड द गीता। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस कमेंट बाय द मिनिस्टर? नहीं, देखिए, मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा है राहुल जी। ऐसे मैं आपका सब इंटरव्यू जो आप करते हैं, खासकर जब सीधी बात करते हैं, तो वो मैंने देखा है। और उसमें उनके कहने का जब एक सवाल के जवाब में है, आप अपना सवाल तो दिखाएंगे नहीं। आपने जब सवाल पूछा कि क्या भगवाकरण हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि रामायण इस देश की में बसा है, उस पर जिक्र किया। वो कुरान और बाइबल का जो ओरिजिन है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया उन्होंने। ये सही है कि हर धर्म ग्रंथ की इज्जत हम लोग करते हैं, सबको करना भी चाहिए। हम लोग तो, हमारे प्रधानमंत्री तो ये नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कहीं से सिर्फ रामायण और गीता भारत के सोल से जुड़े हुए हैं, ये प्रशंसा करके किसी और धर्म ग्रंथ का अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि अपमान करने का इरादा नहीं था, लेकिन वाक्य क्या थे कि कुरान एंड बाइबल आर नॉट सेंट्रल टू इंडिया सोल। वो हम भारत की आत्मा के इतने अधीन नहीं है जितना कि रामायण और महाभारत। हमने अभी असुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कल्चर मिनिस्टर नहीं, अनकल्चर्ड मिनिस्टर हैं। वो कह रहे हैं कि एक भगवा एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और देश के 16-17% माइनॉरिटीज़ इस बात से बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं।
भगवा रंग तो भारत के झंडे में लगा है। ओवैसी साहब का बस चले तो वो कहें कि उसमें से भगवा रंग ही हटा दो, तो ओवैसी साहब के सर्टिफिकेट की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है। हम ये मानते हैं कि हम सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं। हम इसमें यकीन रखते हैं कि सबको, भारतीय जनता पार्टी तो सर्वधर्म संभाव में यकीन रखती है, एकात्म मानव दर्शन में यकीन रखती है। जिस पार्टी का यकीन सर्वधर्म संभाव में हो वो किसी रिलीजन को अलग चश्मे से नहीं देखते। हम ये मानते हैं कि अपना इस मुल्क में अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपना रिलीजन मानने का सबको हक है, लेकिन कहीं से भी किसी को अपमानित करने का कोई इरादा न महेश शर्मा जी का है न भारतीय जनता पार्टी का है। एक मिनट मेरे साथ शाहनवाज साहब, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ करते हुए बातें कही। I want to play out an excerpt because the opposition alleges that this reflects a deep-rooted mindset, not just with Dr. Mahesh Sharma, but with others who are part of the larger Sangh fraternity. Let me play out that excerpt and I'm coming back to you in a moment. Let's listen to what Dr. Mahesh Sharma said. क्या आप ये चाहते हैं कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये अनिवार्य हो जाए, हर स्कूल में पढ़ाया जाए? मैं कहता हूं क्यों नहीं, मैं चाहूंगा ये। एक संस्कृति मंत्री होने के नाते भारत की आत्मा जिन तीन ग्रंथों के अंदर अगर मैं कहूं बसी हुई है, और जिन ग्रंथों की पहचान सिर्फ भारत नहीं विश्व के कोने कोने में हुई है। मॉरिशस जैसे देश ने आज आखिरकार एक बाय एक्ट ऑफ लॉ वहां रामायण भवन बनाया है, और विश्व के अन्य कोनों कोनों के अंदर गीता की स्वीकार्यता है। ऐसे ग्रंथों को विश्व स्वीकार करने को तैयार बैठा है, और मैं अपने भारत के क्यूरिकुलम में क्यों ना डालूं? This is also constitutionally invalid what Mahesh Sharma is trying to do. You can't make it compulsory, Mr. Shahnawaz Hussain, for students to have to study one religious text and not allow them to study what they want. You can't make the Gita or the Ramayana or the Mahabharata compulsory. नहीं, उनका देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, महेश शर्मा जी ने आपके इंटरव्यू को अभी मैंने सुना, उन्होंने यही कहा कि भारत की धरती पर जो हुआ, अगर आप इतिहास भी पढ़ेंगे तो इतिहास में महाभारत का जिक्र होगा कि नहीं होगा। तो अगर भारत से जो ओरिजिन है उस मजहब की चर्चा पूरे दुनिया में है, तो उस चर्चा को भारत के लोग क्यों न जाने, कहने का अंदाज यही था। और अगर इस्लाम का ओरिजिन जहाँ से है या क्रिश्चियनिटी का, उसको भी भारत के लोग जानते हैं, तो उनका कहीं ये इरादा तो नहीं है कि कहना कि नहीं भारत के लोग एक यही तीन ग्रंथ को पढ़ेंगे, दूसरे को नहीं पढ़ेंगे। No, let me try and get this clear. No, one second. पढ़ना चाहिए नहीं, उन्होंने बोला अनिवार्य। अनिवार्य means compulsory. So are you saying, Shahnawaz Hussain, that you agree with India's cultural minister, Dr. Mahesh Sharma, when he says that teaching the Gita, the Ramayana and the Mahabharata should be compulsory in Indian schools? Does Shahnawaz Hussain agree? नहीं, उनके कहने का ये मकसद नहीं था कि उसको कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाए। सर वो कह रहे हैं कि स्कूलों में पे जाइए, उन्होंने कहा स्कूलों में अनिवार्य है। जानने का पूरी दुनिया को, दुनिया के लोग जानते हैं तो भारत के लोगों को भी जानना चाहिए। साहब उन्होंने ये भी कहा पूरे इंटरव्यू में कि मेरी एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी से बातचीत हो रही है, हम इस पे काम करके इसको कंपलसरी बनाएंगे, हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप थोड़ी सीधी बात कीजिए, मेरे साथ बचिए नहीं। Does Shahnawaz Hussain agree with the cultural minister that the Ramayana and the Mahabharata should be made compulsory? Answer just this question, Mr. Hussain. देखिए, क्या महाभारत और रामायण के बारे में आज लोग पढ़ते नहीं है? क्या इस देश में बैन है उसको पढ़ना? आप बताइए, क्या बैन है? Sir, that's not an answer to my question. Mr. Hussain, you're dodging my question. पढ़ने की बात उन्होंने कही है। Mr. Hussain, you're dodging my question. I'm asking a straight, direct, simple question. In your view, sir, मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तानी स्कूलों में के लोगों को, सर मेरा सवाल सुनिए, क्या हिंदुस्तानी स्कूलों में महाभारत, रामायण और गीता पढ़ाना अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, कुछ सवालों का जवाब हाँ और ना में नहीं होता राहुल जी। ये आप जो हमसे पूछ रहे हैं, आप काजी की तरह पूछेंगे कि निकाह हो रहा है, हाँ कहो या ना कहो, ऐसा नहीं है।
मैं तो आपको कह रहा हूं इस सवाल का जो उनके कहने का मकसद है उसको ध्यान में रखकर मुझे कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने देश के रामायण, महाभारत, गीता के बारे में पूरे दुनिया में चर्चा होती है, भारत में भी इसको जानना चाहिए। तो क्या आज रामायण या महाभारत और गीता के बारे में पढ़ाया नहीं जाता? तो जो लोग रिलीजियस स्टडी करते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है, और जो भी पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना चाहिए। उनका कहीं कहने का मकसद नहीं था कि सबको हम पढ़ाएंगे ही, और जब पढ़ाने की बात होगी तब आपका ये सवाल जायज़ है। उन्होंने जब आपने सवाल किया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि आपने कहा भगवाकरण कर रहे हैं, तो भगवाकरण अब कल हो के ये कहा जाए कि क्या हिंदुस्तान में भगवाकरण बैन हो जाएगा? तो कोई जो हर मजहब में अच्छी बात सिखाई जाती है, हर व्यक्ति को, राहुल कमल को भी अधिकार है कि वो बाइबल भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें। आप जानते हैं कि जब महाभारत हुई, महाभारत सीरियल दिखाया जाता था तो हिंदू हो या मुसलमान सब जाके देखते थे, जानना चाहते थे, और रोड सुना पड़ जाता था। तो मकसद ये कहने का है, उनका मकसद कहने का नहीं है कि हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये कहने का मकसद नहीं है। भारतीयता और भारत के बारे में जानने के देश के लोगों को हक है, अधिकार है, और ये हमारा कर्तव्य भी है कि वो हम उनको बताएं कि अगर आप महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं महाभारत पढ़ सकते हैं, आप रामायण के बारे में जानना चाहते हैं रामायण पढ़ सकते हैं। और अच्छी बात तो सबको जाननी चाहिए, किसी भी मजहब की अच्छी बात को जानने का अधिकार शाहनवाज हुसैन को भी है, राहुल कमल को भी है। I'm going to leave it over there. You've said what you had to. I won't sit in judgment one way or the other. I think our viewers are smart enough to figure out कि उनका मकसद क्या था, उन्होंने कहा क्या, उसका मतलब क्या था. We leave it to our viewers to figure out. We leave it to our viewers to determine what you said also, because you're also saying that everyone should have the right to study whatever religious text they want, which is exactly what we're saying, which is not what Mahesh Sharma said. He said अनिवार्य बनाना चाहिए, it must be compulsory. But I'm going to leave it over there for the time being. Shahnawaz Hussain for joining us in India today. Thank you very much, sir.